जिसका था सबको इंतजार, वो दिन भी आज आ गया। हम और सर भी कितना बोलते थे कि वसुंधरा राज्य नहीं आई है तो मोरपाल जी जीतेंगे कैसे, क्योंकि वसुंधरा राज्य का आना जरूरी है। कंवरलाल मीणा को भी कंवरलाल मीणा ने नहीं जिताया, बल्कि वसुंधरा राज्य की दिन रात की मेहनत ने जिताया। तो क्यों मोरपाल सुमन के साथ वसुंधरा राज्य नहीं आ रही है? पर देखिए, मैडम सुन ली मीडिया वालों की बात, और पता नहीं किस किस की बात, या फिर दिल्ली से भी बात आई है कि जाइए मैडम और कुछ कीजिए। तो मैडम आज आ गई हैं, आज आ रही हैं मोरपाल सुमन के लिए बोलने। पर बात यह है कि मोरपाल सुमन के लिए वसुंधरा राज्य का आना क्या मोरपाल सुमन को एक बड़ी ताकत देता है? क्या मोरपाल सुमन की जीत को और तगड़ा बना देता है कि हाँ भैया अब तो गारंटी है, मैडम ने साइन कर दिया। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। सर क्या बोलेंगे आप, क्योंकि आप ही कह रहे थे कुछ दिनों पहले सबको कि मोरपाल सुमन के लिए जरूरी है मैडम आएंगी तभी मोरपाल सुमन की जीत पक्की होगी। क्या आप पक्की है? देखिए, जीत होना, जीत के आसार बनना शुरू तब होंगे जब वसुंधरा राजे आएगी। और वसुंधरा राजे आज जो है मोरपाल सुमन का प्रचार कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये समझना बेहद जरूरी है कि हाड़ौती में जो कद वसुंधरा राजे का है, जो भाजपा में 2 बार की मुख्यमंत्री रही है और कहीं ना कहीं वो कद्दावर नेता रही है जिसके अधीन कई सारे विधायक रहे, जिसकी बात विधायक क्या, ब्यूरोक्रेट्स क्या, चूक का चा नहीं हो सकता था, वो वसुंधरा राजे थी। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। और वसुंधरा राजे का आज भी फ्लेवर और क्लेवर जो है वो हाड़ौती में वैसा ही। वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की वो मिसाल है राजनीति में, जो पूरे रौब रुबाब के साथ अपनी बात रखती है और उस बात को कहीं ना कहीं लोगों के दिलों तक पहुंचाती भी है। तो वसुंधरा राजे जब हाड़ौती में ठान लेती है तो कंवरलाल मीणा को उस प्रमोद जैन भाया से जिता देती है, जो कहीं ना कहीं अंता में लगातार कई सालों से एक्टिव थे। तो वसुंधरा राजे आज अगर कंवरलाल मीणा का जो प्रचार है वो पूरे दमखम के साथ करे और आज से आगे भी करती रहे, तो इस बात को समझिएगा कि आखिरी वक्त में जो प्रचार होता है वो सबसे ज्यादा ताकत देके जाता है। और वसुंधरा राजे का आखिरी वक्त पर शुरुआत करना, आना, अब वो कितना दमदार तरीके से ये प्रचार करती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मोरपाल सुमन के पक्ष में है। उनको जितना ज्यादा इको करके कहा जाए, जितना ज्यादा अथॉरिटी के साथ लोगों को बताया जाए, तो कहीं ना कहीं उससे बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। देखिए, मोरपाल सुमन बहुत ही ज्यादा आम बैकग्राउंड के नेता है, कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है, कोई बहुत समृद्ध नहीं है, बहुत आम बैकग्राउंड के हैं। दूसरा, जनता के बहुत ज्यादा बीच में रहते हैं। तीसरा, स्थानीय भी है। चौथा, कई सालों से राजनीति में एक्टिव है, विधायक भले ही ना हो लेकिन एक्टिव कई सालों से। और एक बहुत बड़ा जो मैसेज भाजपा देना चाहती है वो ये कि कांग्रेस धनबल वाले नेताओं को लेके आती है, लेकिन भाजपा जो है आम कार्यकर्ताओं को ऊपर बढ़ाती है, चाहे वो सीएम भजनलाल हो या फिर वो पीएम मोदी हो, वो भी चाय वाले से आज पीएम बने हैं, या फिर मोरपाल सुमन हो। तो ये जो कनेक्ट कर रही है वो सीधा सीधा गरीबों को कनेक्ट कर रहे हैं। और आप समझिए, सबसे ज्यादा त्रस्त अगर कोई अंता में है तो गरीबी है, जिनको प्रमोद जैन भाया से मिलने का भी टाइम नहीं मिल पाता। तो मोरपाल सुमन एक ऐसी व्यक्ति है जिससे आसानी से मिला जा सकता है, आसानी से बात कही जा सकती है। और उस पॉइंट में अगर ये पॉइंट जोड़ दिया जाए कि उस पार्टी ने टिकट दिया है उनको, जो केंद्र में भी सत्ता में है, जो राज्य में भी सत्ता में है, अगर उसी पार्टी से ये विधायक भी बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ ला पाएंगे। उस पर से सबसे ज्यादा तड़का लगा दिया भरत राठौड़ ने कि भाई इनको विधायक बना दोगे तो ये मंत्री भी बन जाएंगे, तो हमारे क्षेत्र से मंत्री भी आएगा। ये भी लोगों में कहीं ना कहीं होती है, तो विकास और भी तेजी से होगा। तो आप समझिए
ये सारे समीकरणों को और ज्यादा इको करके अगर वसुंधरा राजे ने लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया तो बहुत कुछ हो जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों कैंडिडेट्स में से माली जो है वो मोरपाल सुमन ही, तो 40,000 वोट तो मालियों के हैं। मैडम आ जाएगी तो जो बीजेपी वाले वोट हैं, जो राजपूतों के, ब्राह्मणों के, वैश्यों के जो बीजेपी वाले वोट हैं वो सारे खींच जाएंगे। सर आपने बोला माली समाज केवल एक ही उम्मीदवार खड़ा हुआ है, तो माली तो सारे भाजपा की तरफ हो गए। कल सारे, देखिए सारे नहीं, लेकिन माली काफी सारे भाजपा की तरफ हो गए, क्योंकि उधर अशोक गहलोत भी हैं, प्रमोद जैन भाया के पाले में अशोक गहलोत का भी मालियों में बहुत जबरदस्त वर्चस्व है। तो इस गणित को अगर हम समझें कि माली 40,000 है, अगर खुद माली जाति का कैंडिडेट होने की वजह से 20,000 भी चले जाते हैं और अशोक गहलोत के होने की वजह से भाया के 20,000 क्यों कट जाते हैं? ए भ्रष्टाचार की वजह से, बी लोगों के नहीं मिलने की वजह से, सी उसी समाज का कैंडिडेट भाजपा में खड़े होने की वजह से, तो कहीं ना कहीं 20,000 तो हम मालियों के वहां पे मान सकते हैं कि मोरपाल सुमन को मिल जाते हैं। फिर राजपूत, ब्राह्मण, वैश्यों, इन सब के मिला के अगर 15 से 20,000 की रेंज में भी वोट मिल जाते हैं, या वसुंधरा राजे की वजह से, या फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार भाजपा की होने की वजह से, तो भी ये आंकड़ा 40,000 पे तो चला ही जाता है। और उसके ऊपर से जब आरएसएस तड़का लगाती है, घर घर जाती है, दरवाजे खटखटाती है, राष्ट्रवाद की मुहिम लाती है, तो उस पे थोड़ा और ऐड हो जाता है। अब ये जो आंकड़ा बनता है, ये अंततः जीत के लिए एक पूरा आंकड़ा है। अब उसपे से नरेश मीणा क्या तोड़ पाते हैं, क्योंकि बहुत ही ताबड़तोड़ नुक्कड़ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रचारों में जितने भी नरेश मीणा के प्रचार है, उसमें आप एक गौर से बात देखिएगा, मोरपाल सुमन के अगेंस्ट कुछ भी सिर्फ और सिर्फ प्रमोद जैन भाया के अगेंस्ट। तो नरेश मीणा से मोरपाल सुमन को कोई दिक्कत है ही नहीं, ना तो वो मीणा जाति के वोट चाह रहे हैं, वो ना भी आए तो भी मोरपाल सुमन को कोई दिक्कत नहीं है, ना मोरपाल सुमन के नरेश मीणा वोट बिगाड़ रहे हैं। वो तो जो प्रमोद जैन भाया वैश्य होने की वजह से बनियों और राजपूतों के थोड़े बहुत वोट ले जाते, उस वोट को भी मोरपाल की तरफ कर रहे हैं। तो प्रमोद नरेश मीणा तो मोरपाल सुमन का ही काम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ये होगा कि वसुंधरा राजे का दम लगाने से ये जो आंकड़ा ऑलरेडी जीत के आसपास ही है, उस पे कितना धक्का लग जाता है, और मोरपाल सुमन क्या वसुंधरा राजे के आने से जीत पाते हैं। ये वाकई बड़ी बात है, क्योंकि एक फैक्टर ये भी है, 2.5 साल बचे। 2.5 साल में हम विपक्ष को लाके क्या करेंगे, या फिर निर्दलीय को लाकर भी क्या करेंगे? अगर सत्ता का ही व्यक्ति आएगा तो मंत्री और बन जाएगा, काम और हो जाएगा, हमारी सड़कें बन जाएगी, हमारे और दूसरे काम हो जाएंगे। तो ये सारी सोच एक वोटर के मन में तब होती है जब वो वोट देते हैं। आप सच बताइए, अब अगर मोरपाल सुमन जीत जाते हैं तो क्रेडिट क्या वसुंधरा राजे को जाएगा क्या? देखिए, अगर अब मोरपाल सुमन जीत जाते हैं तो सबसे बड़ा क्रेडिट जाएगा भाजपा को, और ये क्रेडिट बहुत बड़ा। वो क्रेडिट ये है कि भाजपा टिकट जो है आम कार्यकर्ताओं को दे देती है। यहाँ परिवारवाद नहीं चलता, यहाँ नहीं चलता धनबल, यहाँ आम कार्यकर्ता जो सालों से काम कर रहा है। अब मोरपाल सुमन को आप देखिए, 25-30 सालों से उस एरिया में काम कर रहा है, राजनीति, सक्रिय राजनीति में। तो लंबे वक्त तक काम करोगे तो फल मिलेगा। ये मैसेज जाएगा कहां तक? कार्यकर्ताओं तक। अब आप 2 मैसेजेस में अंतर समझिए। कांग्रेस में क्या मैसेज जा रहा है कि भाई आप कितना भी काम कर लो, हर्ष तो सचिन पायलट की तरह हो सकता है। और यहाँ क्या मैसेज जा रहा है? तुम भजनलाल भी बन सकते हो, तुम मोरपाल भी बन सकते हो, और अच्छा काम किया तुम नरेंद्र मोदी भी बन सकते हो। तो ये जो मैसेज है, ये साहस देता है कि छोड़ दूं मैं अपना कामकाज, चले जाऊं घर घर वोट मांगने के लिए, बन जाऊं भाजपा का कार्यकर्ता। ये जो जोश है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता। इसीलिए जयपुर कांग्रेस कार्यालय चले जाइए, उदयपुर कांग्रेस कार्यालय चले जाइए, आपको सन्नाटा मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये हालत तब नहीं थी जब सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष थे, क्योंकि वो मोटिवेशन बढ़ते थे। 22 सीट थी केवल विधायकों की,
आज 70 है, लेकिन तब भी कांग्रेस कार्यालय में चहल पहल रहती थी, लोग आना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। वसुंधरा राजे सरकार की नाक में नकेल कसी हुई थी, आज वो नहीं दिखता। तो कहीं ना कहीं आपको कार्यकर्ताओं में एक मैसेज देना पड़ेगा जो मोरपाल सुमन के आने से मिलता है, वो सबसे बड़ा क्रेडिट। सर तो फिर आप ही तो कल कह रहे थे कि वसुंधरा राज्य का आना जरूरी है मोरपाल की जीत के लिए। वसुंधरा राजे का आना निश्चित तौर पे जरूरी है, नहीं तो सवाल कई उठते हैं कि मैडम अगेंस्ट है क्या, मैडम क्यों नहीं आ रही, मैडम नहीं आ रही तो दाल में तो कुछ अब काला है। मैडम को क्रेडिट तो मिलेगा। चलो मान लिया आपने फर्स्ट भाजपा कर दिया, First, सेकंड नंबर बिल्कुल। पे क्रेडिट मिलेगा। बिल्कुल क्रेडिट मिलेगा। देखिए, हाड़ौती मतलब वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे मतलब हाड़ौती, ये बात में कोई दो राय नहीं, उनको क्रेडिट मिलेगा। और मोरपाल सुमन अगर जीत जाते हैं तो आप ये यकीन मान के चलिए कि वो बिना मैडम की मंजूरी के कुछ भी नहीं करेंगे। ये बात हकीकत है। वो तो आप इससे भी आगे समझ लीजिए कि किसको टिकट देना था, इसको लेकर भी सब जो- मैडम के चक्कर लगा जो रहे थे। पूछताछ करनी थी उसमें मैडम के चक्कर लगाए जा रहे थे, मैडम किसी के पास नहीं आ रही थी। तो ये रुतबा है, ये कद है वसुंधरा राजे का। तो पूरे राजस्थान में जब ये कद है तो हाड़ौती में तो और भी ज्यादा है। तो इसलिए वसुंधरा राजे का फैक्टर बीजेपी में काम करता था, है और रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और देखिए आज बाकी लोगों का चल रहा था, तब तक मामला चल रहा था, पर जब से ये खबर कल से अखबारों में सामने आई, मीडिया में सामने आई कि मैडम आ रही हैं, तो माहौल अलग हो गया है। अब सब में एक जोश अचानक सा भर गया और है। दूसरी बात ये भी है कि एक अंतर अब बड़ा करने लग गए लोग कि यहाँ तो मैडम आ रही है और वहाँ गहलोत पायलट दोनों बिहार में। जी यही बात मैं बोलने वाली थी। तो यहाँ अब प्रमोद जैन भाया को रात को नींद नहीं आएगी। प्रमोद जैन भाया आप सोच रहे होंगे मेरे लिए कौन बड़ा आएगा, राहुल गांधी तो आने से रहे, गहलोत साहब को भी भेज दिया इंडिया गठबंधन को बिहार में संभालने के लिए, वो तेजस्वी को सीएम बना रहे हैं, सचिन पायलट भी बिहार में फुल जलवा दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ कौन आएगा, मेरे भ्रष्टाचार के आरोपों को कौन ढकेगा। पैसों से जीता नहीं जाता है। अकेले डोटासरा पैसे- मोरिया बुलाएंगे तो क्या होगा, वो अपने सीकर में भी, अपने खुद के सीकर में भी वामपंथियों को खड़ा करते हैं, तो मुझे क्या जितवा पाएंगे। ये कहीं ना कहीं रात्रि स्वप्न तो आ रहे हैं। और अगर उनकी हार हुई तो ये भी साबित हो जाएगा कि भैया पैसों से नहीं जीत हासिल की जाती है, जीत हासिल करने के लिए जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। सही कह रहे हैं सर। बिल्कुल। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि वसुंधरा राजे आज आ रही है। अब आप देखिएगा एक बार अंता में माहौल किस तरीके का नजर आएगा। और अब शायद भाजपा के हर एक कार्यकर्ता में पहले भी था, अब अच्छा एक अलग ही जोश होगा। पर देखते हैं क्या होता है। क्या निर्दलीय पर भी वसुंधरा राजे माइक पर कुछ बोलकर जाती हैं क्या, ये भी बड़ी बात होगी। आपका क्या कहना है, किसका पाला सबसे बढ़कर लग रहा है, बताइएगा जरूर। और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम ही हैं जो फैक्ट्स पर बात करते हैं। भाई नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।